वरमुंडा प्रतियोगिता जीतने के बाद ममता की सास उससे बहुत प्रेम करने लगती है और ममता का पति मन्नू वही पुराना सा छोटा ढाबा चलाता है। ममता, ओ ममता, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा मनुआ? माँ जी, ढाबा जाने के लिए देर हो रही है, पर ये ममता मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। आप बताइए मैं कैसे जाऊँ? रुक, ममता, ओ ममता। जी माँ जी। इधर आ। तभी ममता माँ जी के पास आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे ममता, कहाँ थी इतनी देर से? चलो अब जल्दी मुझे ढाबा छोड़कर आओ। तभी ममता अपनी पीठ पर बिठाकर मन्नू को ढाबा ले जाने लगती है। ठीक है ममता, अब तुम अपने घर जाओ। क्यों री? छोड़ आई मनुआ को। जी माँ जी। चल अब सब्जी मंडी होकर आते हैं। माँ, मैं थक चुकी हूँ। खसम को ले जाने में तो थकी नहीं, अब मुझ जैसी फूल को ले जाने में थक रही है। चल टिक्की पिला दूंगी। तभी ममता और उसकी सास दोनों सब्जी लेने चली जाती हैं। बस री, यहीं उतार दे। पूरे रास्ते तो पाते हुए आई है, नाक सड़ा दी। तू टिक्की खा, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। और सुन, आज के पैसे तू ही दियो। ममता टिक्की खाने लगती है और माँ जी सब्जी लेने चली जाती हैं। कुछ समय बाद माँ जी जब आती हैं तो वह देखती हैं कि वहाँ ममता नहीं है। क्यों रे, कहाँ है मेरी बहू? अरे माँ जी, वह तो सामने की तरफ गई हुई है। चल ठीक है। अरे माँ जी, पैसे तो देते जाइए। उससे क्यों नहीं लिए तूने? वो तो बोल रही थी कि अभी वो बुढ़िया आती होगी, उसी से ले लेना। अच्छा, कितने हो गए बता। माँ जी, आज तो 200 रुपए हो गए। ये मोटी भी ना, चल ये ले। रंगीली अपनी बहू को ढूंढने लगती है। सामने की तरफ उसे ममता नाचती हुई दिखाई देती है। यह देखकर रंगीली बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके पास जाती है। क्यों री, मैं क्या तुझे डांस प्रतियोगिता में लाई हूँ? तुझे दिखाई नहीं देता? कोई मर गया है तो उसका जनाजा जा रहा है और तू यहाँ नाचने में लगी है। चल घर। तभी रंगीली ममता की पीठ पर बैठकर अपने घर आने लगती है। शाम को सभी खाना खाने लगते हैं। अरे माँ, आज का खाना बहुत स्वाददार लग रहा है। किसने बनाया? बेटा, इस मोटो ने ही बनाया है, पर इसमें अजीब सा स्वाद क्यों आ रहा है? अरे ये क्या, मेरे पेट में तो गैस बन रही है। एक काम करती हूँ, धीरे से निकाल देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मर जा मोटी भैंस, देख तो उसकी गैस कहाँ निकली, एकदम मेरे खाने पर। तभी मैं बोलूं, अजीब सा स्वाद क्यों आ रहा है। अरे कोई बात नहीं माँ जी, कभी कभार गलती से हो जाता है। तू ही खा लो गाय का पात खाने वाले, मैं तो जा रही सोने। नाराज होकर माँ जी सोने चली जाती हैं। ममता, ओ ममता, जी कहिए। चलो मुझे ढाबे तक छोड़कर आओ, मुझे देरी हो रही है। जी आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्यों री, जाती है कि नहीं, वरना लगाऊं तेरी चोटी में आग। माँ जी आप गुस्सा मत होइए, मैं जाती हूँ। ममता अपनी सास की डर से मन्नू को ढाबा छोड़ने जाने लगती है। बहुत दिन हो गए मैं अपनी सहेली पुष्पा के घर नहीं गई। चल बहू, आज चलते हैं। माँ मैं थक गई हूँ, फिर कभी चलते हैं। क्यों री, अभी अपने खसम को छोड़कर आई थी जब तो नहीं थकी थी। अब मुझे छोड़ने की बारी पर तेरी माँ मर रही है। तभी ममता माँ को पीठ पर बिठाकर पुष्पा के घर छोड़ने जाने लगती है। अरे पुष्पा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ रंगीली, तू बहुत दिनों बाद आई। अरे वो मैं काम में व्यस्त थी। तू बता, तेरी बहू कहाँ है? यहीं कहीं मर रही होगी नाश मिट्टी, और कहाँ जाएगी। और बेटा ममता, तेरे क्या हाल है? मैं ठीक हूँ चाची। जा बेटा, अंदर से 2 गिलास पानी ले आ। माँ मुझे लगता है कहीं बाहर से आवाज आई हुई है। बेशरम, दूसरों के घर में बदबू छोड़ रही है।
अपनी चाची के सामने पादने में शर्म नहीं आती? तू क्या हमें बहरा समझती है? जाने दे रंगीली, होता है। ये बता, कल तू सुबह मंदिर चलेगी? मंदिर? कौन से मंदिर? अरे पास के मंदिर में ही। कल हम 7 बजे चलेंगे और हम तुझे वहीं मिल जाएंगे। ठीक है। रंगीली और ममता दोनों घर जाने लगती हैं। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर रुक जाती हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पद्म प्रतियोगिता में भाग लीजिए और जीतने पर 1 लाख रुपए पाएं। जल्दी जाएं और अपना नाम लिखवाएं। अरे ये कैसी प्रतियोगिता है? चल पूछते हैं। कायरे खुले सांड, ये कैसी प्रतियोगिता है? माँ जी, ये पद्म प्रतियोगिता है। इसमें जो भी सबसे ज्यादा जोर से और देर तक पा देगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा और संग में उसे 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। देख टिंगरा में कैसी बातें भरी हैं। माँ जी, मेरा नाम पहलवान सिंह है, टिंगरा नहीं। हाय पहलवान, लगता नींबू को बीज कहीं लग रहा है। मैं भी इस प्रतियोगिता में अपनी बहू का नाम लिखवा कर आऊंगी। हाँ, मैं भी लिखवा के आऊंगी। चल अब चलते हैं। वह दोनों अपने घर आ जाते हैं। सुन रही, इस प्रतियोगिता में मैं तेरा नाम लिखवा के आऊंगी। जा तैयारी कर और जीत गई हो। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? मुझे सबके सामने ऐसा करने में शर्म आएगी। घर में भैंस की तरह रहती रहेगी तब तो तुझे शर्म नहीं आती। अब वहाँ पादना है तो तुझे शर्म आ रही है। तू पादेगी भी और जीतेगी भी, समझी? अरे माँ, क्या खेलेगी और क्या जीतेगी? बेटा, एक प्रतियोगिता आई है पादने की और ये कह रही है कि मुझे शर्म आती है। और पुष्पा की बहू भी तो इसमें भाग ले रही है। कुछ समझा इसको? अरे क्या माँ, आप भी उल्टी सीधी प्रतियोगिता में इसका नाम लिखवा कर आती हो और वो सही तो बोल रही है। बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लोगाई के गुलाम। अगर इसने भाग नहीं लिया तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। अगली सुबह वह मंदिर जाने लगते हैं। मन्नू ममता की पीठ पर बैठ जाता है। ममता, चलो मंदिर। आप ऐसे क्यों देख रही हो माँ जी? क्या रे बूढ़े, उतर, इस पे मैं बैठ कर जाऊंगी। अरे माँ, आप पैदल ही चलिए, मेरे बहुत जोर से पैर दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं चल पाऊंगा पैदल। आप दोनों ही पैदल चलिए, आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। तू तो चुप ही कर, बूढ़ी घोड़ी। अरे माँ, अब क्यों चिंता करती हो? आप एक काम करिए, मेरी पीठ पर ही बैठ जाइए, दोनों ही साथ में बैठ के चलेंगे। माँ, बहुत वजन हो रहा है, मैं क्या टैक्सी हूँ? इतनी देर से इस बूढ़े सांड को लादी थी, तब तो तुझे वजन नहीं लग रहा था। मैं फूल जैसी बैठ गई तो तुझे वजन लगने लगा। अब चलती है कि दूं पीछे से लात? हो गया इंजन स्टार्ट, निकल गया धुआं। चलो अब जल्दी मंदिर। वाह रंगीली, तेरी गाड़ी तो मस्त है, मोटी ताजी। काश मेरी बहू भी ऐसी ही होती। हाँ, वो तो है। हर किसी का बेटा समझदार नहीं होता। अब तू अपने बेटे को ही देख ले, कैसी बहू लाया है, सूखा बमूर जैसा। कुछ समय बाद पूजा करके वह वापस आते हैं। चल पुष्पा, अब हम चलते हैं। चल बहू। ये माँ बेटे ने पता नहीं मुझे क्या समझ के रखा है। ये दोनों मुझे मार के ही छोड़ेंगे। दोनों मेरे ही ऊपर ही लदे हुए हैं। एक काम करती हूँ, इन्हें गिरा देती हूँ। वह तीनों गिर जाते हैं। ओ मैयारी, बचाओ मुझको, इस मोटी ने तो मेरा मूड फोड़ दिया। ओह माँ, इसने तो मेरी टांग ही तोड़ दी, अब मैं कैसे चला फिर करूँगा? मोटी, तू घर चल, वहीं देखेंगे तुझे। तूने भरे बाजार में हमारी बेइज्जती करा दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रंगीली अपनी बहू का नाम लिखवाने जाती है। बेटा, मैं जा रही हूँ प्रतियोगिता में तेरा नाम लिखवाने।
तू भी चल, मेरे इन पैरों से चला नहीं जाता। वह दोनों प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाने जा ही रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में पुष्पा मिलती है। अरे कहाँ जा रही है तू बहू को लेके? अरे मैं तो इसका प्रतियोगिता में नाम लिखवाने जा रही हूँ, और तू कहाँ जा रही है? अरे मैं भी नाम लिखवाने जा रही हूँ, चल साथ में चलते हैं। हाँ माँ जी, क्या नाम है? बेटा ममता लिख ले। इसका क्या नाम है? बेटा इसका नाम विश्व सुंदरी रख ले। लगता है नाम रखने वाले की आंखें नहीं थी। तभी विश्व सुंदरी की गैस पास हो जाती है। अरे यहाँ नहीं है प्रतियोगिता, ये सब वहीं दिखाना। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो प्रतियोगिता में जाने की प्रैक्टिस कर रही है। पिछली बार तो रंगीली तू जीती थी, इस बार मेरी बहू जीतेगी। हाँ, ये तो उसी दिन पता चलेगा। वह अपने घर आ जाते हैं। ये सब खा और तैयारी कर जीतने की। बस माँ जी, पेट भर गया, अब और नहीं खाया जाता। पहले तो तू बहुत खाती थी, पर आज क्या हुआ? माँ जी, पहले ही आपने बहुत सारा खिला दिया, अब और जगह नहीं है। तो चल अब रहने दे, पर अब पाद कर दिखा। माँ जी, अभी आ नहीं रहा। जोर लगा मोटी, आएगा। अरे ये क्या, इससे तेज तो मिर्ची पटाखा बोलता है। ऐसे तो तू नहीं जीत पाएगी। क्यों ना हम तेरे पीछे पीपी लगा लें, जिससे आवाज और तेज आएगी। अरे क्या माँ, आप भी जीतने के लिए पागल हो गई हो? आपको ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? अरे बहू जरा पाट के तो दिखा। सुन रही, अगर तू नहीं जीती और पुष्पा की बहू जीत गई तो अभी तो हम दोनों बैठते हैं, फिर पूरा गांव तुझ पे बैठ कर जाया करेगा। सुनिए जी, अब आप ही माँ जी को कुछ समझाइए। ममता, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो भगवान के हाथ में ही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में प्रतियोगिता आरंभ होती है। बहुत सारे लोग वहां पर जमा होते हैं। जा बेटा, पहले एक बैग लेके आ जल्दी से। अरे क्या करोगी माँ बैग का? अरे पैसे घर ले जाने पड़ेंगे ना। तू भी जा, बैग लेकर आ। अरे माँ, पहले जीत तो जाने दीजिए। हाँ तो जीतेगी ही, मुझे मोटो पे पूरा भरोसा है। पहले नंबर पे आ रही है नंदिनी देवी। नंदिनी स्टेज पर जाती है और पादने लगती है। तभी बहुत धीमी सी आवाज आती है। मजा नहीं आया, ऐसा लगा कि कहीं चुटपुटी फूटी हो। तुम जाओ, हो गया तुम्हारा। दूसरी बारी है बिमला की, जल्दी से स्टेज पर आइए बिमला जी। बिमला बहुत जोर लगाती है। अरे ये क्या, इसने तो पादी के साथ साथ लादी भी निकाल के रख दी। चलो भाई भाग यहाँ से, और सुन, अपना मलबा भी साफ करके जाना, पूरी स्टेज पीली कर दी। अब आ रही हैं दमदार पादने वाली विश्व सुंदरी। आइए स्टेज पर और दुनिया को अपना हुनर दिखाइए। सुन, जीत के आइयो, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे वाह वाह, क्या बात है, कितनी स्वर में पादा है। वाह, लगता है आज की विनर विश्व सुंदरी ही है। देख रंगीली, अब तो मेरी बहू ही जीतेगी। कितने सुर में पादा है। ए धमाकेदार पादने वाली, हो गया तेरा, निकल। अब दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब आ रही है भारी भरकम ममता देवी। जारी, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। माँ जी, आ नहीं रहा। ये ले, पादमोला की गोली खा। गोली खा के ममता स्टेज पर जाती है और बहुत जोर लगाती है, पर बहुत धीमे से आवाज आती है। अरे मैया, ये क्या हो गया? मजा नहीं आया। मेरी बहू जीत गई, मेरी बहू जीत गई। क्यों री, वहीं आकर तेरी चोटी में आग लगाऊं क्या? जीत करा, घर पे तो बहुत बुरा पादती है, यहाँ तेरा पाद नहीं निकल रहा। अरे इसने तो आंधी ला दी। वाह, क्या बात है। अरे वाह, कितने स्वर में पादा है और कितना मीठा पाद है। मजा आ गया। आइए और अपना इनाम लेकर जाइए। क्या हुआ बेटी पुष्पा, तेरी शिकल क्यों उतर गई? तुझे सांप सूंघ गया क्या? ममता के जीतने से रंगीली बहुत खुश होती है, पर पुष्पा की शकल उतर जाती है। मेरी मोटो जीत गई, मेरी मोटो जीत गई। बेटा, तूने आज हमारे घर का नाम रोशन कर दिया। अब तो छोटी गाड़ी में
हॉर्न भी लग गया। अब घर चल, तेरी फूल और माला से पुजाई होगी। यानी छिपकली, तू बार बार हार के हमारी नाक क्या मिट्टी में मिला देती है। तू घर चल, तेरी जूता पुजाई होगी।